नमस्कार, मैं हूं आकाश तिवारी। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं धर्म प्रकाश पांडे जी, जो कि स्वर्गीय जय नारायण पांडे जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं। इनसे हम इस संस्थान के बारे में जानेंगे कि ये समाज हित के लिए किस तरह का कार्य करती है ये संस्थान, और जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए किस तरह का ये कार्य करते हैं, उनको किस तरह से मदद पहुंचाते हैं। तो धर्म प्रकाश पांडे जी, आप हमें बताइए कि आपकी जो संस्था है ये किस तरह का कार्य करती है और लोगों को कैसे लाभ आप देते हैं, किस तरह का। नमस्कार, मेरी संस्था जो स्वर्गीय जय नारायण पांडे जन सेवा संस्थान है, हमारे आदरणीय दादाजी का नाम था स्वर्गीय जय नारायण पांडे, वो पशु चिकित्सक थे और उन्हीं की याद में हम लोगों ने एक जनहित का कार्य करने के लिए स्वर्गीय जय नारायण पांडे जन सेवा संस्थान का गठन किया है, जिसको हमारे पिताजी श्री भूपेंद्र नारायण पांडे, जो कि गन्ना सचिव थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, तो उन्हीं के आदेश पर मैंने जो है ये संस्थान का गठन किया। और संस्थान का मेन कार्य है चिकित्सा और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों को जागरूक करना। ऐसे लोग जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनके पास जा कर के उनका डॉक्टरों को दिखवाना, डॉक्टरों से दिखवाना, उनको दवाई उपलब्ध करवाना और विभिन्न प्रकार के और जो रोग हैं उनसे बचने के लिए उनका उपाय बताना, ये सब कार्य हमारी संस्था करती चली आ रही है। इसी क्रम में हमने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोला है CHC रानीगंज के अंदर, जहां पर आपको कम दाम में दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं, बहुत ही कम रेट पर, मार्केट से बहुत ही कम रेट पर। आगे और भी जन औषधि केंद्र खुल रही है धीरे धीरे करके। और इसके साथ ही जिनको मोतियाबिंद हो जाए या जिनको चश्मा लगवाना हो या जिनको आँख का ऑपरेशन करवाना हो, वो आकर के हमसे मिल सकते हैं। मैं CHC रानीगंज में जन औषधि केंद्र में मिलता हूँ और उनका आँख का ऑपरेशन या लेंस लगवाना या चश्मा लगवाना वो पूरी तरीके से फ्री में किया जाएगा हमारी संस्थान के। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जो ये आपकी संस्थान है स्वर्गीय जय नारायण पांडे जन सेवा संस्थान, ये कितने साल पुरानी है, कब इसकी स्थापना हुई थी और कब से आप कार्य कर रहे हैं? ये लगभग हमारी 5 वर्ष पूर्व की संस्था है। 5 वर्ष पहले ही इसका गठन किया गया, क्योंकि उस समय मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम करता था, तो अब उस सिलसिले में मेरा ज़्यादातर रहना बाहर ही होता था, जिससे मेरे सामाजिक कार्य करने में व्यवधान भी उत्पन्न हो रहा था। इसलिए हमने जो है अपने कंपनी से रिज़ाइन दे दिया और अब मैं पूर्णतः इसी के साथ लगा हुआ हूँ, अपने संस्थान के साथ में लोगों को चिकित्सा की सुविधा भी मुहैया करा रहा हूँ। अभी तक लगभग 50 लोगों का मैंने वो आँख खुलवाई होगी, उनको चश्मा दिलवाया होगा, या फिर जिनको लेंस की ज़रूरत थी उनको लेंस लगवाया। और आगे भी हम इस तरीके के कार्य करते रहेंगे। जो ऐसे व्यक्ति हों आपकी जानकारी में जिनको चिकित्सा ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही हो या उनके लिए दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हों, वो आ करके मुझसे मिल सकते हैं। मेरे संस्थान की तरफ से उनकी पूरी सहायता की जाएगी। आपकी संस्थान में जो टीम है आपकी, वो कितने लोगों की टीम है? हमारे संस्थान में कुल मिलाकर के अभी 25 लोग हैं हमारे जनपद प्रतापगढ़ में। कुछ लोग हमारे उत्तराखंड में भी हैं, कुछ लोग हमारे उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में काम करते हैं। वो भी अपने हमारे संस्थान की तरफ से फ्री में कैंप लगाते हैं, फ्री में दवाएं वितरण करते हैं। और ये हमारी संस्था स्वर्गीय जय नारायण पांडे जन सेवा संस्थान, ये RSS की एक चिकित्सा विंग है, उसके साथ में मिलकर के काम करती है। आरोग्य भारती जिसका नाम है, तो आरोग्य भारती और स्वर्गीय जय नारायण पांडे जन सेवा संस्थान, ये दोनों साथ में मिलकर ही काम करती हैं, जिससे हम दोनों को एक दूसरे का सहारा भी मिल जाता है और एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जैसे ये संस्थान जो आपकी है, ये कितने ज़िले में काम कर रही है? ये उत्तर प्रदेश के भी लगभग 5 जिलों में काम कर रही है, उत्तराखंड के मोरी जनपद में काम कर रही है। और चूँकि अभी हमारी संस्था को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है, न तो सरकार से ही न तो प्राइवेट से ही, ये सारा कुछ हमने केवल अपने ही खर्चे पर किया है। अब जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कुनबा और भी बढ़ता जाएगा। अब चूँकि थोड़ी सी कुछ सहायता वगैरह अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी तो संस्था को और व्यापक रूप दिया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से आपकी संस्था निरंतर कार्य करती रहेगी। अगर यदि किसी कारणवश गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं भी कर पाती है, तो क्या आप फिर भी निरंतर कार्य करते रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, अभी तक कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमको ये सहायता की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं ज़्यादातर वो स्वतः ही सक्षम है। कुछ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं,
कुछ बड़े बड़े केमिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि दवाएं उपलब्ध करा देते हैं, और जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं वो फ्री में अपनी चिकित्सा सेवा दे देते हैं। तो ये जो संस्था है आपकी, इसमें इसी दवा की कंपनी से रिलेटेड या फिर इसी विभाग से संबंधित लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको कार्य करने में या जनता की जो ये आप मदद कर रहे हैं इसमें कोई असुविधा नहीं। इसमें उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि बहुत से डॉक्टर जो हैं वो अपनी सेवाएं हमें निःशुल्क देते हैं, और बहुत सी दवाएं भी हम लोगों को, चूँकि मैं दवा का काम खुद करता हूं, तो प्रधानमंत्री जन औषधि में से काफ़ी सस्ती दवाएं आती हैं, कुछ उनका वितरण हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तरफ से ही दवा लेकर के आते हैं, वो दवा दे करके हमारी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा संस्था का काम चल रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना ज़्यादा हो सके हमारे सारे क्षेत्रों में, प्रतापगढ़ के सारे जगहों में ये सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि हमारे साथ अभी मौजूद थे धर्म प्रकाश पांडे जी। इन्होंने अपनी संस्था के बारे में बताया और इनकी सोच बहुत अच्छी है। इन्होंने गरीबों के लिए जो कार्य किया है बहुत सराहनीय कार्य है। हम आपको बता दें कि सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि यदि इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक भी रुपए की मदद ना मिले या किसी तरह का कोई भी लालच इनके मन में नहीं है, ये अपनी तरफ से अपनी स्वेच्छा से इस तरह का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत कम मिलते हैं। हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं।